चलिए स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके वो फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, उस स्टोरी के अंदर साहिब आलम है और इस स्टोरी के अंदर मुकेश है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह कार चलाना चाहता है और सीखना चाहता है, लेकिन उसका जो सपना है वो धुंधला है, क्योंकि वो एक फिरोज़ाबाद में रहता है जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। हर एक दूसरे परिवार में चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। यहाँ भारत में कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र है, यानी भारत में कांच पिघलाया जाता है, चूड़ी बनाई जाती है। परिवारों ने स्त्रियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाई हैं। मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। 20,000 बच्चे कांच की फैक्ट्रियों में या भट्टियों में काम करते हैं। ठीक है, वहाँ का जो तापमान इतना ज़्यादा बेटा गर्म होता है कि भट्टियों का काम करते करते उनके जो स्किन है वो खराब होने लगती है, और वो ऐसे घरों में रहते हैं या ऐसी गलियों में रहते हैं जो कि कचरे से भरी हुई होती है, रुकी हुई होती हैं। उनके मकान झोपड़ी और दीवारें जो हैं गिरी गिरी सी रहती हैं, उनमें कोई खिड़कियां नहीं होती हैं। मनुष्य और जानवर दोनों एक साथ रहते हैं। नरेटर बताता है कि वो वहाँ की स्त्रियों को देखता है और उनमें से एक स्त्री ऐसी है जो शाम के वक्त भोजन पका रही होती है, और वो कौन है? वो है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी। वो उम्र में तो छोटी है परंतु घर में बहू का सम्मान पाया करती है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ पे रिवाज है भारत के अंदर घूंघट करके चेहरा ढकना, वो भी ऐसा करती है। परिवार का जो बुजुर्ग है एक गरीब चूड़ी वाला है, मतलब चूड़ियाँ बनाता है। वह अपने जो घर है उसको इनोवेट भी नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ना ही वो अपने 2 बच्चों यानी 2 पुत्रों को स्कूल भेज सकता है। वह चूड़ी बनाने की कला के अतिरिक्त कुछ काम करना नहीं जानता। कांच को पॉलिश करने की धूल से मुकेश की दादी ने अपने पति की को अंधा होते हुए देखा, यानी उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन वे भगवान की दी हुई वंश परंपरा को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि भैया चूड़ियाँ बनाते थे, उसे कैसे ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लिया है। हर दूसरे मकान में, फिरोज़ाबाद की हर गली में प्रत्येक और हर रंग की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। युवाओं द्वारा बनाई गई चूड़ियों को फिर कलेक्ट करके मार्केट तक भेजा जाता था। अंधेरी झोपड़ियों में रंगीन कांच को वेल्ड कर उसको सर्कल शेप देकर चूड़ियों में ढाला जाता था। लड़के लड़कियां अपने माँ और बाप के साथ बैठकर, यानी अपने माता पिता के साथ बैठकर चूड़ियाँ बनाया करते थे। सविता एक युवा लड़की है जो एक बड़ी आयु की औरत के साथ बैठी हुई है। वह जिन चूड़ियों को बनाने में मदद करती है उनकी पवित्रता के बारे में नहीं जानती है। यानी सविता नाम का इसमें एक कैरेक्टर और है जो चूड़ियाँ बना रहा है, और उसको ये नहीं पता कि वो चूड़ियाँ क्यों बना रही है, कि वो किस काम आती है, किस उसकी पवित्रता क्या है। वह भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक होती है। जैसा आप लोग जानते हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो चूड़ियों को सुहाग मानते हैं। वे विवाहित जीवन में शुभ लक्षण के प्रतीक होते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ये जो चूड़ी है वो हमारे लिए शुभ मानी जाती हैं जिनकी शादी हो गई होती है। दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत मीन्स ये है, समय के साथ फिरोज़ाबाद में थोड़ा ही बदलाव है। सालों से दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत कर करके युवाओं में अब जो है इच्छा जो है वो मर चुकी है। वे स्वयं को एक संस्था के साथ जोड़ नहीं पाते, वो इकट्ठे नहीं हो पाते। बिचौलियों यानी जो मिडिल मैन होते हैं उनके शोषण से वो बहुत प्रभावित हो गए हैं। उनके बीच कोई नेता नहीं है। 2 संसार हैं, एक चूड़ी बनाने वालों का संसार और दूसरा है गरीबी से जकड़ा हुआ। दूसरा साहूकारों, मिडलमैन और पुलिस वाले, ये सारे उनको घेरे हुए हैं और उनको लूटते रहते हैं। मुकेश की आंखें आशा से भरी हुई हैं। दैट मीन्स मुकेश आइज आर फुल ऑफ होप। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जो नरेटर है उससे पूछती है कि क्या वह जहाज उड़ाने का सपना लेता है, यानी देखता है। वह चुपचाप कहता है नहीं। वह उन कारों के सपने में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है जो उसके कस्बे की सड़कों पर चलती हैं। फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ जहाज ही उड़ते हैं। इसका मतलब ये है, जब नरेटर उससे पूछती है
कि भाई अभी तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ है, क्या तुम जहाज़ उड़ाना भी चाहोगे? तो वो उनसे बस यही कहता है, नहीं, मैं सिर्फ उस सपने को देख के खुश हूँ जो जो कार मेरे कस्बों में चलती है, जहाज़ तो कभी कभी मेरी छत के ऊपर से निकलता है। आई होप सो आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। और बेटा, कोई भी क्वेरी हो आपकी, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू।